हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका हमारे चैनल हरियाणा एस्पिरेंट्स में। आज हम हरियाणा की प्रशासनिक संरचना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो पिछली बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका हमारे चैनल हरियाणा एस्पिरेंट्स में। आज हम हरियाणा की प्रशासनिक संरचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं और ये प्रश्न पिछले कुछ एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा की एक सदनीय व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विधानसभा। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम परिसीमन आयोग ने इसमें कितने सीटें निर्धारित की? तो इसमें 54 सीटें निर्धारित की थी। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा में वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए कुल 17 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी आरक्षित सीट है? तो वह सीट है झज्जर, नीलोखेड़ी और पटौदी। ये सभी सीटें आरक्षित सीटें हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सन्नो देवी थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे? तो हरियाणा राज्य विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? तो वह है हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं? तो वह जिला है हिसार। अगला प्रश्न है, हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे कम विधानसभा क्षेत्र हैं? तो वह जिला है पंचकुला। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र लोहारू है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र? तो क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र बलरामगढ़ है। अगला प्रश्न है, कालका विधानसभा क्षेत्र खालिस्तान जिले के अंतर्गत आता है? तो कालका पंचकुला के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ कौन है जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया? तो वह है चंद्रावती। अगला प्रश्न है, हरियाणा की किस महिला को सर्वाधिक 6 बार विधायक बनने का गौरव प्राप्त है? तो वह है प्रसन्नी देवी। अगला प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा का जो डिज़ाइन है वो किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो यह तैयार किया था मार्स ली कॉर्बूजियर ने, जो कि फ्रांस का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, हरियाणा का विधानसभा भवन खालिस्तान में है? तो हरियाणा का जो विधानसभा भवन है वह चंडीगढ़ में है। अगला प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक जो कि 6 दिसंबर 1966 में हुई थी, उसके समय इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उस समय सदस्यों की संख्या 54 थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सर्वप्रथम किस विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो वह द्वितीय विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था सबसे पहली बार। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में पहली बार जनगणना किस विधानसभा में हुई थी? तो यह तृतीय विधानसभा थी, उसमें पहली बार जनगणना हुई थी हरियाणा में। अगला प्रश्न है, हरियाणा की किस विधानसभा के दौरान पानीपत का पुनर्गठन हुआ था? तो यह 8वीं विधानसभा थी जिसमें पानीपत का पुनर्गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, हरियाणा में 13वें राज्य विधानसभा चुनाव खालिस्तान के दौरान हुए थे? तो यह वर्ष 2014 के दौरान हुए थे। अगला प्रश्न है, हरियाणा की किस विधानसभा के गठन में सर्वाधिक महिला विधायकों का चयन हुआ था? तो यह 13वीं विधानसभा के गठन में सर्वाधिक महिला विधायकों का चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया था? तो यह जींद विधानसभा चुनाव 2019 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष नहीं रहा? तो इनमें से वह है कुंवर विक्रम सिंह। बाकी बनारसी दास गुप्ता, सरदार तारा सिंह और श्रीचंद ये विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे अधिक कार्यकाल किसका था?
तो सबसे अधिक कार्यकाल सरदार तारा सिंह का था विधानसभा अध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न है, जननायक जनता पार्टी का गठन वर्ष 2018 में किया गया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला जी हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल लोकदल का गठन कब हुआ था? तो इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठन था वह वर्ष 1996 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है, 7वीं विधानसभा के दौरान ओम प्रकाश चौटाला ने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 9वीं विधानसभा के समय हरियाणा में शराबबंदी की गई थी। हरियाणा की 11वीं विधानसभा का कार्यकाल वर्ष 2005 से 2009 तक था। चौथा कथन है, 12वीं विधानसभा की अध्यक्षता कुलदीप शर्मा ने की थी। तो हमारे ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा से राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी सीटों का आवंटन है? तो हरियाणा से राज्यसभा के सदस्यों के लिए 8 सीटों का आवंटन है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में लोकसभा की सीटों की संख्या 10 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा चुनाव क्षेत्र सिरसा के अंतर्गत आता है? तो डबवाली, रानिया और कालनवाड़ी, ये तीनों के तीनों क्षेत्र सिरसा लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा प्रदेश में निम्न में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो वह है अम्बाला तथा सिरसा। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो हरियाणा राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख संवैधानिक राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का गवर्नर खालिस्तान में रहता है। तो हरियाणा का जो गवर्नर है वह हरियाणा राजभवन में रहता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा प्रदेश का राज्यपाल बनने हेतु निम्न में से कौन सी योग्यता का होना आवश्यक है? तो वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगला प्रश्न है, जब विधानसभा का जो स्तर है वो न चल रहा हो तो राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के सम्मान अध्यादेश जारी कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 213 के तहत कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे उनका कार्यकाल कितने दिनों का रहा? तो उनका कार्यकाल लगभग 10 महीनों का रहा। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे। तो सबसे ज़्यादा समय तक जो राज्यपाल के रूप में रहे वह थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे छोटा मात्र 5 दिन का रहा? तो वह थे श्री ओम प्रकाश वर्मा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के वर्तमान दिसंबर 2020 में राज्यपाल कौन है? तो यह थे श्री सत्यदेव नारायण आर्य थे 2020 में। अगला प्रश्न है, हरियाणा विकास पार्टी का संस्थापक कौन है? तो हरियाणा विकास पार्टी का जो संस्थापक है वह चौधरी बंसीलाल है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो यह किया गया था नवंबर 1967 में, जो कि सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। अगला प्रश्न है, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया था वर्ष 1977 में। पहली बार 1967 में, दूसरी बार उसके 10 साल बाद वर्ष 1977 में। अगला प्रश्न है, हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो यह लगा था 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। अगला प्रश्न है, जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब वे खालिस्तान चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। तब वे झज्जर का प्रतिनिधित्व करते थे। अगला प्रश्न है, हरियाणा के वह मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी सेवाएं दी थी? तो वह थे भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है, 24 मार्च 1967 को पद ग्रहण करने वाले हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताएं। तो वह थे हमारे राव वीरेंद्र सिंह जी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री को हरियाणा का लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता एवं हरियाणा का शिल्पी आदि के उपनामों से भी जाना जाता है? तो वे हैं हमारे चौधरी बंसीलाल जी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो वह मुख्यमंत्री थे बंसी लाल जी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में जुलाई 1996 से प्रभावी पूर्ण मद्य निषेध की घोषणा की थी? तो यह की थी बंसी लाल जी ने। अगला प्रश्न है, हरियाणा के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने सिंचाई हेतु फव्वारा सिस्टम एवं लिफ्ट सिस्टम लागू किया था? तो वह थे चौधरी बंसी लाल। अगला प्रश्न है, वर्ष 1996 में हरियाणा में बंसी लाल सरकार द्वारा खालिस्तान को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था? तो वह थी तमिल भाषा को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था वर्ष 1996 में हरियाणा में बंसी लाल सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के वह मुख्यमंत्री कौन थे जिन्हें किंग मेकर, जननायक तथा शेर हरियाणा आदि उपनाम से जाना जाता है? तो वह हमारे चौधरी देवीलाल जी। अगला प्रश्न है, खालिस्तान हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री भी बने? तो वह थे देवीलाल जी, चौधरी देवीलाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं? तो उप प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी देवीलाल जी रहे। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने पंचायती राज क्यों और कैसे नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी? तो इस पुस्तक की रचना बनारसी दास गुप्ता के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के किस पूर्व मुख्यमंत्री को बिश्नोई समाज का सिरमौर तथा हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु कहा जाता है? तो वह है भजनलाल जी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने सर्वाधिक बार यानी कि 5 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? तो वह थे हमारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के 8वें मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 8वें मुख्यमंत्री बनने वाले हुकम सिंह थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे जिनके कार्यकाल में नई खेल नीति तथा उद्योग नीति आई थी? तो वह थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को हरियाणा का चौथा लाल कहा जाता है? तो हरियाणा का चौथा लाल मनोहर लाल खट्टर कहलाता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं? तो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं था? तो हरियाणा का इनमें से जो मुख्यमंत्री था वह नहीं था चंद्रशेखर जी, बी.डी. गुप्ता थे, श्री बी.डी. शर्मा थे और हुकम सिंह था। अगला प्रश्न है, हरियाणा की भारतीय लोकदल पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय लोकदल पार्टी की जो स्थापना थी वह चौधरी देवीलाल ने की थी हरियाणा में। अगला प्रश्न है, जनता दल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जनता दल का गठन वर्ष 1988 में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद का प्रावधान है राज्यपाल की सहायता के लिए। अगला प्रश्न है, हरियाणा की मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो हरियाणा की मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मंत्रिपरिषद के संबंध में सही है? मंत्रिपरिषद का वेतन भत्ता विधानमंडल द्वारा निर्धारित होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य की मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय सचिव आदि होते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिज्ञ को अविभाजित पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त है? तो वह हमारे चौधरी तैयब हुसैन जी। अगला प्रश्न है, हरियाणा प्रदेश का राज्य सचिवालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न हमारा, राज्य सचिवालय का प्रधान कौन होता है? तो राज्य सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।